नमस्कार। खाद्य खुराक न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वोकल फॉर लोकल टर्न्स लोकल टू ग्लोबल प्रोग्राम में आज इसका 121वां एपिसोड है और आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वे है हरेश पटोरिया जी, जो कि आइकॉन इंडस्ट्रीज राजकोट से है। और उनके बारे में मैं बताऊं तो 1995 ऑलमोस्ट 25-26 साल से वो इस क्षेत्र में कार्यरत है। उनसे आज जानेंगे कि कौन कौन से पैकेजिंग मशीन हमारे खाद्य उद्योग के लिए उपयुक्त है। बहुत बहुत स्वागत है हरीश जी आपका सर। हाँ, थैंक यू हिमाचल जी। थैंक यू ऑल व्यूअर्स। आपका स्वागत आ, है आइकॉन इंडस्ट्रीज राजकोट में। बिल्कुल सर, आज आइकॉन इंडस्ट्रीज राजकोट से हरेश जी सभी व्यूअर्स जो हमारे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। उनको आज बहुत सारी ढेर सारी जानकारी देने वाले हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। लेकिन इससे पहले हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि यदि आपके कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। हरेश जी, आपसे पहला सवाल पूछेंगे कि आपने ये जर्नी कहाँ से शुरू की, कैसे विचार आया इस क्षेत्र में आने का सर। एक्चुअल जब मैं मेरी पढ़ाई स्टार्ट की थी इंजीनियरिंग में, तब से मेरा गोल था कि मुझे कुछ नया करके कुछ आगे चलना है। तो उसी टाइम से मेरा पहला गोल यही था कि मुझे जॉब नहीं करना, मुझे मेरा खुद का बिजनेस करना और खुद करके दिखाना है। ऐसा सोच करके ही मैंने यही फील्ड में पूरा फोकस किया हुआ था। बिल्कुल सर, तो फिर आपको ये कौन सी साल में आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद तुरंत आ गए इस क्षेत्र में सर? नहीं, मेरी पढ़ाई एक्चुअल ख़त्म हुई थी 1996 में, और 95 में 97 96 से मैंने स्टार्ट किया था। पहला जो मेरा स्टार्टअप था वो मेरा एक्चुअल यही फील्ड में जॉब का स्टार्टअप हुआ था। सीधा डायरेक्ट मैंने मेरी कंपनी स्टार्ट नहीं की हुई थी। बिल्कुल सर, पहला मशीन जो आपका था वो सर कौन सा था? पहला मशीन जो मेरा था वो वैक्यूम पैकिंग मशीन था। उसके बाद हमने डेवलप किया श्रिंक रैपिंग मशीन, वो सब से। ओके सर, आज की तारीख में आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स है सर, कौन कौन से मशीन्स है? आज की तारीख में मेरे पास पैकिंग के लिए मिनिमम 58 प्रोडक्ट्स हैं, जो पैकिंग में ही चलती है सब मशीन से जी। क्या बात है सर। आ, ये जो 58 मशीन्स है उसको कोई कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये ऐसा मशीन है, ये ऐसा मशीन है, कैसे माने अलग अलग विविध प्रकार के पैकेजिंग मशीन्स होते हैं सर? एक्चुअली हमारा जो टारगेट है ना वो कोई भी इंडस्ट्रीज को हम लोग पैकिंग मशीन सप्लाई कर सकते हैं। सपोज श्रिंक रैपिंग चाहिए तो वो भी मिलेगा, वैक्यूम पैकिंग फूड इंडस्ट्रीज में चाहिए तो वो भी मिलेगा। कोई भी इंडस्ट्रीज में मेरी कोई एक मशीन लगनी चाहिए, उसी गोल से हम लोग पहले से ही वर्क कर रहे हैं। मान लो सर कोई गृह उद्योग चला रहा है और उनको मशीन का आवश्यकता है, तो कौन कौन से पैकेजिंग मशीन से उनको शुरुआत करनी चाहिए सर? गृह उद्योग अगर छोटे स्टार्टअप से करना है तो उससे हमारी श्रिंक रैपिंग मशीन है, वैक्यूम पैकिंग मशीन है, स्ट्रैपिंग मशीन है, कंटिन्यूस बैंड सेलिंग मशीन है, जो छोटे स्टार्टअप के लिए बहुत ही बढ़िया यूजफुल है। बिल्कुल सर, ये जो सीलिंग मशीन है सर, कितने प्रकार की सीलिंग मशीन होती है सर? सेलिंग मशीन हम लोग तो एक ही प्रकार, जो कंटिन्यूस बैंड सेलिंग बोलते हैं वही एक ही करते हैं। बाकी उसमें टाइप्स ऑफ बहुत है, लेकिन हैंड सेलिंग वो सब जो है छोटी मशीन है, एकदम छोटी मशीन है, वो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते उसको। बिल्कुल सर, तो यदि कोई मध्यम उद्योग है या कोई बड़ा सा कोई उद्योग है, तो उनके लिए आप कौन कौन सी मशीन उपलब्ध करवाते हैं सर? जो बड़ा यूनिट है, बड़ा उद्योग है, उसके लिए हमारे पास है थर्मोफॉर्मिंग है, पाउच में मल्टी हेड पाउच पैकिंग है, फोर हेड पाउच पैकिंग मशीन है। बहुत सारी बड़े उद्योग के लिए बहुत सारी, और छोटे उद्योग के लिए भी उससे भी बहुत ही बढ़िया मशीन है। हमारा वैक्यूम पैकिंग जो है एकदम छोटे खाखरा या तो खारिशिंग जो फूड इंडस्ट्रीज में जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही फायदा कारक है छोटी मशीन। बिल्कुल सर। सर, पाउच पैकिंग जो मशीन्स होते हैं सर, वो कितने प्रकार के पाउच पैकिंग मशीन्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं? पाउच पैकिंग मशीन में बहुत सारी मशीन्स है। वॉल्यूमेट्रिक वेट से होती है, ऑटोमेटिक वेट से होती है, फिर प्रोडक्शन के हिसाब से कितना स्पीड चाहिए उसके हिसाब से पाउच पैकिंग में बहुत सारी मशीन्स होती है इसमें। सर,
मिनिमम जो साइज पाउच पैकिंग मशीन्स की रहती है और मैक्सिमम साइज माने वॉल्यूम की दृष्टि से देखिए या वजन की दृष्टि से देखिए तो कौन कौन से मशीन सर आप उत्पादन कर सकते हैं सर? मिनिमम 1 ग्राम 0.5 ग्राम से लेके 5 केजी तक कोई भी वेट की मशीन बन सकती है सचिन। क्या बात है सर। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो आज हमारे साथ जुड़े हैं हरेश पटोरिया जी, जिन्होंने ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का तजुर्बा है इस क्षेत्र में, जो कि आइकॉन इंडस्ट्रीज के करता हरता है और इंजीनियरिंग की जिन्होंने पढ़ाई की है और 58 मशीन्स जिनके पास उपलब्ध है, उनसे आज हम बातें कर रहे हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है पैकेजिंग से संबंधित तो आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विल ट्राई टू गिव योर आंसर। हरेश जी, आप बताएं कि ये स्पीड जो रहती है मशीन्स की, तो वो कौन सी स्पीड में ये मशीन्स जो है वो 1 ग्राम से जो 5 केजी आपने बताया वो उपलब्ध है सर? हाँ, वो एक्चुअल जो है ना, वो प्रोडक्ट के हिसाब से, जो कस्टमर को जो प्रोडक्ट के लिए चाहिए, उसको कितना पर डे का प्रोडक्शन चाहिए तो कितना पर आवर का प्रोडक्शन चाहिए, उसके हिसाब से सब मशीन बनती है। और स्पीड भी कोई भी मशीन में, समझो कोई बोलता है कि मुझे एकदम ज़्यादा वॉल्यूम में पैकिंग करना है, तो उसके हिसाब से भी मशीन बन जाती है सचिन। बिल्कुल सर। सर काफी लोगों आपके लिए कमेंट्स छोड़ रहे हैं। सागर जी बोल रहे हैं हाय, मीरा जी बोल रहे हैं हेलो, आदिल जी बोल रहे हैं वेरी नाइस फीचर ऑफ द मशीन्स ऑफ आइकॉन, थैंक यू आदिल जी। दिलीप ठक्कर जी बोल रहे हैं आइकॉन इंडस्ट्रीज मेक्स एवरीबॉडीज आई ऑन इट बाय इट्स इंजीनियस वर्क, क्या बात है, थैंक यू दिलीप जी। थैंक यू। एनएमएस एनएमएस ओम नमः शिवाय जी बोल रहे हैं वेल डन। मोहित दोडिया जी बोल रहे थैंक यू फॉर द अमेजिंग सेशन, थैंक यू सर। काफी लोग और भी जुड़े हुए हैं, दृष्टि जी है, योगी जी बोल रहे वेरी नाइस वर्किंग ऑफ आइकन आइकन इंडस्ट्रीज, थैंक यू। सागर जी भी हमारे साथ है। सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत, शुक्रिया। सर आप बताएं कि ये जो पैकेजिंग मशीन है, इसमें थर्मोफॉर्मिंग मशीन जो आप एक्सक्लूसिव आपके पास एक मशीन आपने जो बनाई है सर, वो क्या मशीन है, कहाँ पर उपयुक्त है, कैसे काम करती है मशीन सर? थर्मोफॉर्मिंग वैक्यूम पैकिंग मशीन जो है, मेरे हिसाब से इंडिया में आइकॉन इंडस्ट्रीज एक ही मैन्युफैक्चरिंग करती है पूरे इंडिया में। और उसका जो मेन बेनिफिट्स है, डेयरी उद्योग है, स्वीट है, मतलब जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ हमें बढ़ानी है, प्रोडक्ट की वैल्यूएबल पैकिंग हमें करनी है, तो थर्मोफॉर्मिंग इज अ कंपल्सरी मशीन सर। सर ये थर्मोफॉर्मिंग मशीन क्या होती क्या है सर? शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, यदि बढ़ानी है हाँ, तो माने वो कैसे काम करती है सर? एक्चुअल जो थर्मोफॉर्मिंग में हम लोग पैकिंग करवाते हैं, वो एमएपी, मॉइस्चराइज एटमॉस्फेयर पैकिंग बोलते हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्री में, सपोज हम लोग डेयरी उद्योग में जाएं तो पनीर, जो पनीर की सेल्फ लाइफ हम लोग एक मशीन में पैक करके 40 to 45 डेज दे सकते हैं। जैसे स्वीट्स हो गया, तो स्वीट्स में मिनिमम 2 मंथ to 6 मंथ्स तक का हम लोग सेल्फ लाइफ दे सकते हैं। रिसेंटली हमने एक बहुत ही बड़ा रिसर्च किया हुआ है कि जो खमन ढोकड़ा, उसकी सेल्फ लाइफ रहती है 18 आवर्स, जो हमने वो बढ़ा के दिया है 10 डेज सर। तो क्या ऐसी बात है बहुत सर, सारी फूड प्रोडक्ट जो है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एक मशीन कंपलसरी है सर। क्या बात है सर। सर जैसे वैक्यूम पैक मशीन है वो हवा या जो भी अंदर कोई हाँ गैस है हाँ उसको हम हाँ निकाल करके उसको स्टोर करते हैं, शेल्फ लाइफ हाँ। बढ़ाते हैं। जैसे नाइट्रोजन फ्लशिंग मशीन है तो उसमें हम नाइट्रोजन फ्लश करके, तो सर थर्मोफॉर्मिंग मशीन में वैसे क्या उनका बेस क्या रहता है सर? जो बेस है उसका मेन जो है पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल उसमें जो यूज हो रहा है, वो हाई बैरियर ईवीओएच मटेरियल बोलते हैं, जो अभी तक पाउच फॉर्म में उपलब्ध ही नहीं है इंडिया की मार्केट में। और पाउच फॉर्म में अगर जाए तो हर एक प्रोडक्ट ऐसे नहीं रहती है कि उसको वैक्यूम और नाइट्रोजन करके छोड़ दिया तो सेल्फ लाइफ बढ़ गई। और थर्मोफॉर्मिंग में वो जो है वो ट्रे फॉर्म में होता है, जो मशीन में ही ट्रे बन जाती है, ट्रे में मटेरियल फिल करके फिर वैक्यूम नाइट्रोजन जो भी है ओके बाहर निकल दिए, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और प्रोडक्ट डैमेज भी नहीं होगी। जैसे हमने समझो कोई वैक्यूम पैकिंग में किया तो पाउच फॉर्म नहीं होगा, तो पाउच फॉर्म में प्रोडक्ट डैमेज होने का चांस रहता है।
तो सर ये ट्रे जो है वो विशेष तौर पर बाहर से मंगवानी पड़ती है या इसमें ही बन जाती है, कैसे होता है सर? नहीं, थर्मोफॉर्मिंग मशीन में ट्रे मशीन में ही बनती है, डायरेक्ट रोल फॉर्म से एक ट्रे बनी बनाई आ जाती है। जो हमें साइज चाहिए, जो शेप चाहिए, वो सब मशीन में ही बन के सीधा निकलती है सर। सर ये थर्मोफॉर्मिंग मशीन कौन सी साइज में या कौन सी यूनिट से उपलब्ध होती है, ये बताएं सर। थर्मोफॉर्मिंग में जनरली जो पैकिंग रहता है, वो मशीन की कोई लिमिटेशन नहीं है पैकिंग के लिए। वो प्रोडक्ट के हिसाब से रहती है। मिनिमम हम लोग 10 ग्राम से लेके कर सकते हैं, मैक्सिमम वो ले जाएंगे हम लोग 3 3 kg तक। बिल्कुल सर। सर सबसे ज्यादा ये जो मशीन है वो आज की तारीख में कहाँ पर, माने कौन से क्षेत्र में, कौन से सेक्टर में ये उपयुक्त है सर? रिसेंटली अभी जो है वो खजूर डेट्स में है, और पनीर में है, और स्वीट्स में भी बहुत सारे अभी लगने चालू हो गए हैं सर जी। खजूर, पनीर और स्वीट्स, इसमें जो हाँ है जी। थर्मोफॉर्मिंग मशीन्स, हाँ सर हाँ। करीब करीब सपोज ये 10 ग्राम का पैकिंग है या फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो करीब आज की तारीख में कितना बैठता है सर? रॉ मटेरियल कॉस्ट मिनिमम 1 रुपीज से लेके मैक्सिमम 8 to 10 रुपीज तक जाता है। क्या बात है सर। आ, सर 8 to 10 रुपीज जो है वो करीब कितनी साइज के लिए पर होगा या? केजी केजी के हिसाब से 1 kg का जो पैकिंग करेंगे तो मैक्सिमम 8 to 10 रुपीज पर केजी कैलकुलेट कर क्या सकते बात है। और सर जो शेल्फ लाइफ में जो इजाफा होता है, जो बढ़ोतरी होती है शेल्फ लाइफ की, वो कितनी हो सकती है सर? भाई 8 रुपए का खर्च करके हम कितनी लाइफ हैं। इसकी बढ़ा सकते हैं सर? हाँ, जो स्वीट्स के लिए हम लोग बात करें तो स्वीट्स स्वीट्स के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करके 3 महीने से लेके मैक्सिमम 6 महीने तक सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं इसे। सर फिर से आपसे जानने का मन हो रहा है कि ये जो मटेरियल आता है थर्मोफॉर्मिंग मटेरियल, सर वो हाँ, कौन सा मटेरियल होता है सर? हाई बैरियर EVOH। ओके। हाँ और सर ये रोल फॉर्म में ही आता है, राइट? हाँ, रोल फॉर्म में ही आता इसकी रेगुलर उपलब्धता होती है, शॉर्टेज वगैरह कुछ होता है जब प्रोडक्शन है। होता है, या फिर रेगुलर? जी। रेगुलर उपलब्ध है, इंडियन मैन्युफैक्चरर भी है उसमें बहुत सारे हैं, और एकदम क्या बात। रेगुलर और इजी अवेलेबल है। सर थर्मोफॉर्मिंग मशीन जो है वो कितनी जगह एक प्रीमाइस में लगता है, कितना जगह चाहिए ये मशीन को लगाने के लिए? मिनिमम 100 मीटर, सॉरी 100 फीट की जगह अगर है तो उसमें मशीन आराम से बैठ सकते हैं, और वर्किंग एरिया भी मिल जाएगा। 100 फीट, 100 स्क्वायर फीट या 100? 100 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर फीट की जगह में ये मशीन बैठ सकता है। हाँ ग्रेट जी। सर। इसके लिए कोई तापमान की आवश्यकता है, एसी में रखना नहीं पड़ता है ऐसा नहीं कुछ, या फिर? नहीं, कोई ऐसा कोई नहीं है कि इसको इतना तापमान चाहिए, ये चाहिए, ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि पूरा इंडियन मशीन है तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बना हुआ है। क्या बात है सर, बहुत बहुत आज खुशी महसूस हो रही है। जो हमारे दर्शक है वो भी आज जान पा रहे हैं कि थर्मोफॉर्मिंग मशीन जो एक्चुअली है वो क्या है। सर आपको क्या लगता है इंडिया में ये मशीन का कितना स्कोप है, या फिर आप कैसे देखते हैं ये मशीन को? सबके पास, मैं तो चाहूंगा कि सब लोगों के पास ये मशीन कहीं ना कहीं उपलब्ध हो, ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है और लोगों को अच्छा एक स्वास्थ्यप्रद खाना मिल सकता है। सर क्या कहेंगे आप सर? अभी तो इंडिया में बहुत सारा स्कोप है यही मशीन के लिए। और अभी तक तो हमने भी बहुत सारा मतलब सेल भी किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वोकल फॉर लोकल भी है। तो आपका और हमारा सबका एक जय सिद्ध हो रहा है। बिल्कुल सर, वो तो है ही है। वोकल फॉर लोकल टर्न्स लोकल टू ग्लोबल, जैसे आपने बताया कि इंडियन मशीन है और इंडिया से आप बना रहे हैं, इंडियन लोगों के लिए आप बना रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है सर। सर थर्मोफॉर्मिंग मशीन यदि कोई आज की तारीख में परचेज करना चाहता है, लेना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है इस पर, या एक्सपेंस करना चाहता है, तो कौन से मापदंड में ये मशीन जो है वो खरा उतरना चाहिए? या फिर दूसरी तरह से अगर देखिए कि ये मशीन को मुझे परचेस करना है तो कौन कौन सा फैक्टर्स मुझे ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि जो मतलब हमें प्रोडक्ट क्या पैक करना है, उसके हिसाब से मतलब ये कस्टमाइजिंग मशीन रहती है।
कि किसको कितना प्रोडक्ट और कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उसके हिसाब से ही मशीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है सर। बिल्कुल सर, ये कौन कौन से माने लिक्विड, सेमी लिक्विड या फिर सिर्फ सॉलिड, सेमी सॉलिड मटेरियल है उसके लिए ही ये उपयुक्त है? सभी, कोई भी मटेरियल में उपयोग है, लिक्विड है, सेमी लिक्विड है, पेस्ट है, सॉलिड है, कोई भी प्रोडक्ट में यूजफुल है सर। क्या बात है सर। सर और भी टेक्नोलॉजी यदि देखा जाए, जैसे कि टेट्रा पैक है या फिर और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसके सामने ये जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी अच्छी है, बेटर है, यदि आप बता सके। टेट्रा पैक में जो है वो थोड़ा मतलब पैकिंग जो उसमें लिमिटेशन आ जाते हैं, समझो कि कोई सॉलिड या तो सेमी सॉलिड करना है या तो ग्रेन्यूल फॉर्म्स में करना है, तो टेट्रा पैक में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। जैसे इस मशीन में तो कोई भी प्रोडक्ट आप कर सकते हो उसमें। क्या बात है सर। दर्शकों को फिर से बता दें कि आज हम जो बातें कर रहे हैं वे है श्री हरेश पटोरिया जी, जो कि आइकॉन इंडस्ट्रीज राजकोट के करता हरता है, और काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें राम परमार जी बोल रहे वेरी नाइस, रमेश भाई गोस्वामी जी बोल रहे वेरी गुड, अभय पटोलिया जी बोल रहे कैन यू टेल अस व्हाट इज मेंटेनेंस ऑफ द मशीन, हाउ इजी इट इज टू मेंटेन द मशीन, आर देयर एनी ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ द एरर्स अवेलेबल। यदि आप इसका जवाब अभी दे सके तो बढ़िया रहेगा, हाँ वरना बाद हाँ में भी हाँ कमेंट में दे सकते हैं सर। आप बोल हाँ। सकते हैं कि इसमें मेंटेनेंस का कि क्या प्रावधान हो सकते हैं इस मशीन में? जो मशीन की मेंटेनेंस की बात करें सर, तो मैक्सिमम पर ईयर, मैक्सिमम 5 to 8,000 पर ईयर हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं सर। क्या बात है, 5 to 8,000 रुपीज। पर ईयर। और सर यदि आप बता सके रफ एंड एवरेज और रेंज, एक रेंज बता सके कि आज की तारीख में ये जो मशीन हो कितना रुपया से लेकर के कितने रुपए तक का ये उपलब्ध है, यदि इफ यू कैन आंसर। ये मशीन जो अभी है, मिनिमम स्टार्टिंग रेट जो है 23 lakhs एंड मैक्सिमम जो है 45 lakhs। बिल्कुल, सो एक 23 लाख से लेकर के 45 लाख तक की ये मशीन जो है वो उपलब्ध है। सर कपिल मोरी जी बोल रहे हैं वेरी नाइस, एनएमएस जी बोल रहे हैं इट्स अ वेरी गुड कंपनी एंड सर्विस, थैंक यू। भावेश जी बोल रहे हैं वेरी गुड। नंदनिया मयूर बोल रहे हैं ग्रेट, थैंक यू। दृष्टि जी बोल रहे हैं द मशीन क्वालिटी इज नंबर वन, आइकॉन इज ट्रस्टेड ब्रांड, क्या बात है, थैंक यू। योगी जी बोल रहे हैं दे हैव ग्रेट हैंड्स इन मेकिंग द पैकिंग मशीन्स ऑल ओवर द इंडिया, क्या बात है सर, थैंक्स अ लॉट। नीलेश जी बोल रहे हैं वेरी नाइस वर्किंग विथ आइकॉन इंडस्ट्रीज, थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। और यदि मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप कमेंट जो है वो लगातार करते रहिएगा। सर आपसे पूछना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति है वो खाद्य उद्योग में आ रहा है, तो प्रोसेस प्लांट के साथ पैकेजिंग मशीन्स में भी उनको कितना निवेश या कितना मार्जिन रखना चाहिए, या जो पैकेजिंग मशीन है उनकी क्या भूमिका रहती है कोई प्रोसेसिंग प्लांट में सर? पैकिंग मशीन की जो भूमिका है वो फूड इंडस्ट्रीज में या तो कोई भी इंडस्ट्रीज में अहम हिस्सा है, क्योंकि जो मार्केट में जाएगा वो पैक मटेरियल ही सब लोग परचेज करेंगे। तो पैकिंग मशीन का जो भूमिका है इन इन एनी इंडस्ट्रीज, देयर इज अ बिग वन। बिल्कुल सर, जो पैकिंग है, काफी लोग तो बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो पहले आंखों से खाई जाती है और उसके बाद में और पैकिंग के तो काफी अन्य लाभ भी है, जैसे सीधा आपने बताया कि इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ती है, और वो आज की तारीख में इंडिया जितना बड़ा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, कंट्री है सॉरी, उसमें कोई खुराक का बिगाड़ तो इट्स वेरी डेंजरस, बिकॉज वी हैव सो मेनी पॉपुलेशन इन इंडिया। तो जब लोगों को खाने के लिए अच्छा चीज उपलब्ध हो, एंड इन गुड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो बेहतर रहेगा। सर आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या सरकार या फिर गवर्नमेंट हमें कोई पैकेजिंग मशीन
यदि हम परचेस करते तो उसमें कोई सब्सिडी या ऐसा कुछ बेनिफिट्स देते हैं? हाँ, अभी रिसेंटली जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की सब्सिडी पैकिंग मशीन के लिए उपलब्ध है। सर, सबसे ज्यादा बिकने वाली आइकॉन पैकेजिंग की मशीन्स कौन सी है? सबसे ज़्यादा तो मेरे पास एक भी मशीन ऐसी नहीं है कि मैं उसको कम बोल सकूं सर। क्या बात है सर, ग्रेट सर। बहुत ही बढ़िया सर, और हम तो चाहते हैं कि आपकी जो रेंज है 58 मशीन से वो 580 हो जाए, ऐसी हमारी दिल से शुभकामनाएं। सर, आपको बोलना चाहेंगे कि आइकॉन जो ब्रांड नेम है, ये ब्रांड नेम कैसे आपके जहन में आया सर? एक्चुअल जब मैंने स्टार्टअप किया ना, तो करीबी जो फ्रेंड्स रहते हैं उसको मैंने बताया था कि भाई मुझे एक ब्रांड रखना है। तो बहुत सारे सुझाव आए थे कि भाई ये कर लो, ये कर लो। फिर यही आइकॉन जो आया ना, तो सीधा मेरे दिमाग में चिपक गया था। मैंने किसी को पूछा भी नहीं इसको व्हाट इज द मीनिंग फॉर आइकॉन एवरीथिंग। एक्चुअली आई हैव सजेस्ट आइकॉन। क्या बात है। और आइकॉन जो ब्रांड है, जैसे आपने बताया, वो आज एक आइकॉनिक ब्रांड हो गया है पैकेजिंग मशीन्स के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सर, आपको पूछना चाहेंगे कि आप ये जो मशीन्स बनाते हैं, उस मशीन्स बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है, उसके लिए आप क्या सावधानी रखते हैं सर? सबसे बड़ी बात है और अहम बात है कि मशीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल, तो हम लोग पहले जो डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन होने के बाद कौन सी जगह पे कौन सा मटेरियल चाहिए। समझो सरफेस है, फ्रिक्शन है, तो उसको वहाँ पे कौन सा मटेरियल चाहिए, क्या सूटेबल है, वो सब हम लोग पहले क्लियर करके ही मटेरियल की परचेज करते हैं। मटेरियल आने के बाद भी सब चेकिंग पहले होता है कि जो हमने ऑर्डर किया था वह है कि नहीं है। उसके बाद ही सब प्रोसीजर आगे चलती है उसमें। क्या बात है। सर, यदि आपकी परमिशन हो तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो पाउच पैकिंग मशीन्स है जो आप बनाते हैं, सिंगल हेड में भी बनाते हैं, मल्टी हेड में भी बनाते हैं, लेकिन सर कब डिसाइड करना चाहिए कि हमें सिंगल हेड मशीन्स जो है वो अपनी कंपनी के लिए उचित है, या फिर मल्टी हेड मशीन जो है वो उचित है सर? हाँ, ये जो है, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, तो मतलब सबसे पहले तो ये बात है कि मुझे स्टार्टअप अगर करना है तो मुझे किस लेवल से स्टार्टअप करना है। सीधा मुझे अपर लेवल में जाना है, मिडल लेवल में रहना है, या लोअर लेवल में रहना है। उसके हिसाब से उससे कस्टमर को भी डिसाइड करना रहता है मुझे क्या करना है। और जब हमारे पास वो आते हैं तो हम भी उसको सजेस्ट करते हैं कि आप कैसे, आपका बिजनेस कैसे ग्रो करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए ये मशीन सूटेबल है, आपके लिए ये मशीन सूटेबल है। बिल्कुल सर। सर, ये सिंगल हेड और मल्टी हेड में दो में क्या अंतर रहता है सर? व्हाट आर द डिफरेंसेस ये दो मशीन में? जो 4 8 2 8 सिंगल हेड है, उसमें मतलब स्पीड कम रहती है, मतलब प्रोडक्शन कम निकलता है। जो मल्टी हेड है वो फास्ट मशीन है, एकदम प्रोडक्शन ज़्यादा निकलता है। और थोड़ा एक्यूरेसी भी 4 8 2 8 से वेट एक्यूरेसी मल्टी हेड में ज़्यादा रहती है उसमें। बिल्कुल सर। सर, जो भी ग्राहक है वो यदि पैकेजिंग मशीन्स परचेज करना चाहता है, तो उनको क्या क्या सावधानी जो है वो रखनी चाहिए? उससे पहले हम, काफी दर्शकों ने और भी कमेंट्स किए हैं, हम ले लेते हैं। भावेश पटोलिया जी बोल रहे हैं, आइकॉन्स पैकेजिंग मशीन हैज हाई स्पीड एंड वेरी लेस मेंटेनेंस एंड बेस्ट इन डिजाइन। क्या बात है। सैनिक दोषी जी बोल रहे हैं, आर दिस मशीन्स अवेलेबल आउटसाइड इंडिया? सैनिक दोषी जी बोल रहे हैं, उनका उत्तर यदि आप दे पाए सर। हाँ, आउटसाइड इंडिया मिल रहे हैं ना। एक्चुअल हमारी जो है यूएसए में भी मशीन है, यूके में है, साउथ अफ्रीका में तो मेरा सर्विस सेटअप भी है। तो बिल्कुल सैनिक दोषी जी, आई होप यू हैव रिसीव्ड योर आंसर। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप सैनिक जी को? हाँ जी, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो सीधा हमें वेबसाइट पे भी मिल सकते हैं। और जो भी क्वेरीज है वो हम लोग आपको सीधा आंसर दे सकेंगे, अगर वेबसाइट या तो मेल से हमें कांटेक्ट किए तो। बिल्कुल सैनिक जी, आपको हम बता देंगे लास्ट में। हर्ष पटोरिया जी के मुख से बता देंगे कि उनका नंबर, कस्टमर केयर नंबर, और उनकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है। जसोदीप पटेल जी बोल रहे हैं, वेरी नाइस। भारत सोरठिया जी बोल रहे गुड वर्क।
शनिक दोषी जी बोल रहे वेरी गुड सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन विथ आइकॉन इंडस्ट्रीज, थैंक यू। राम परमार जी बोल रहे आइकॉन इज ट्रस्ट। थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स हु आर कमेंटिंग राइट नाउ। सर, आपको पूछना चाहेंगे कि आपकी प्रोडक्ट्स के संतुष्ट ग्राहकों के बारे में कुछ बताइए सर। संतुष्ट ग्राहक तो मतलब मेरे पास ऐसा तो कोई अभी तक तो नहीं है कि मुझे आइकॉन इंडस्ट्री से असंतुष्ट हो। लास्ट में हमने एक सोचा था कि जो असंतुष्ट ग्राहक है उसका मुझे लेटर हेड पे कोई मिल जाए कि भाई आइकॉन इंडस्ट्रीज या तो हरीश भाई से हम लोग संतुष्ट नहीं है, तो मैं वो मेरी वेबसाइट में रखना चाहता था। लेकिन लास्ट हम लोग 10 महीने से सोच ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई मुझे कस्टमर मिले कि मैं ये रख सकूं। क्या बात है सर, वेरी वेरी इंस्पायरिंग सर, वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर ऑल दोस हु आर लिसनिंग कि भाई ऐसा ही क्वालिटी और सर्विस के क्षेत्र में होना चाहिए कि आई आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर यू सर। ग्रेट, और यही शुभकामना है कि ऐसा ही आप काम बढ़िया जो है वो करते जाए। और इसीलिए आज आपको पूछने का मन भी हो रहा है कि आप सर आपका जो ये उद्योग है वो राष्ट्र को कैसे उपयुक्त है। राष्ट्र को उपयोग जो है वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो अभी बहुत सारी ऐसी मशीन्स है जो पहले इंपोर्ट हो रही थी, तो राष्ट्र की जो थी वो मतलब इंडिया बाहर चल जा रही थी। तो अभी थोड़ा बहुत हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो इंडियन करेंसी है वो इंडिया में ही यूज हो सर। क्या बात है सर, जो इंडिया की करेंसी वो इंडिया में रहे और इनफैक्ट यहाँ से ये जो मशीन है वो इंपोर्ट करने की बजाय ये एक्सपोर्ट हो। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी ये जो जर्नी है वो काफी संघर्षपूर्ण रही होगी। इस जर्नी के दौरान यदि आपके साथ बनी कोई घटना या कोई वाकया या कोई ऐसा अच्छा या कोई यादगार प्रसंग आप शेयर करना चाहे सर। मेरे हिसाब से तो सब यादगारी है, लेकिन जो हम लोग है ना, मेरा पहले से ये है कि मैं चैलेंजिंग टास्क बहुत पसंद करता हूँ सर। कि कोई बोले कि दिस इज नॉट पॉसिबल, देन वी कैन डू इट पॉसिबल सर। ये चैलेंजिंग टास्क है। जब ये टास्क क्लियर होता है ना, तब मतलब बहुत ही गुड फील होता है सर। क्या बात है सर, ग्रेट सर। इम्पॉसिबल चीज जो है वही हाथ में लेने का और उसको पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल में ही लिखा है आई एम पॉसिबल। ग्रेट सर, आपकी जर्नी में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको ये ऊंचाई तक पहुंचाने में आपके साथ कदम से कदम मिला करके आज आइकॉन इंडस्ट्रीज को ये मकाम पर रखा है सर। जो सबसे बड़ा जो रोल है वो है मेरा स्टाफ। सॉरी सर। बिल्कुल सर, ये इसमें सॉरी का कुछ बात ही नहीं है। आपकी ये जो आपने जो काम किया है, इतने सालों की जो मेहनत है वो आज कहीं ना कहीं रंग ला रही है। और आपने जैसे बताया कि फर्स्ट एवर मशीन आपने जो बनाई है, काफी काबिल तारीफ है सर। एंड ऑलवेज यस, वी हैव पीपल सराउंडिंग अस हु आर ऑलवेज मोटिवेटिंग अस टू डू समथिंग बेटर फॉर दिस सोसाइटी। सर बताइए सर, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया है सर। सबसे पहले तो जो मेरा स्टाफ है, जी सर। सब लोग बोलते हैं कि भाई उसने हेल्प किया, उसने हेल्प किया, लेकिन हेल्प जो करते हैं वो पूरी स्टाफ ही करते हैं, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो बिल्कुल। जो भी हम लोग चैलेंज लेते हैं ना, तो पहले स्टाफ से सलाह मशवरा करके ही करते हैं कि भाई ये करना है। तो मेरे स्टाफ ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या बात है सबसे सर। पहले तो मैं उसको ही धन्यवाद देना चाहता जी सर। हूँ। बिल्कुल सर। जो स्टाफ है और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपको ये मकाम तक पहुंचाने में आपको हेल्प किया है, गाइड किया है, आपके साथ खड़े हैं, उन सभी लोगों को खाद्य खुराक न्यूज परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आप हरेश जी का जो हौसला है वो बुलंद करते रहिए और वे जो है नई नई माइलस्टोन, नई नई ऊंचाई को है वो सर करते जाए सर। सर, आपसे पूछने का मन हो रहा है कि खाद्य खुराक न्यूज के साथ आपका कितना पुराना रिश्ता है, आप बताएं सर। एक्चुअल खाद्य खुराक न्यूज से मेरा 6-7 साल
से रिश्ता है, उसके पहले था, लेकिन हम लोग 6-7 साल से तो खाद्य खुराक के साथ एकदम नज़दीकी जुड़े हुए हैं। और मेरी अभी सोच यही है कि अगर हमें कुछ बनना है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो प्लेटफॉर्म खाद्य खुराक ने हमें दिया हुआ है सर। बिल्कुल सर, आपकी दुआएं, आपकी शुभकामनाएं, आपका प्यार जो है हम पर बना रहे, ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं, आपको गुजारिश करते हैं। सर, आप जो है वो अपनी वेबसाइट और अपना कस्टमर केयर नंबर दीजिए, ताकि लोग यदि आपको कोई संपर्क करना चाहे तो वो क्या होगा सर? आइकॉन इंडस्ट्रीज की वेबसाइट है iconindustriesIndia.com, और आइकॉन इंडस्ट्रीज का कस्टमर केयर नंबर है 9909032711। बिल्कुल सर, सर ने बताया है उनका कस्टमर केयर नंबर, उनका वेबसाइट एड्रेस, आप उनके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, उनको डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। आज हमने बातें जो की है वो हरेश पटोरिया जी, जो कि आइकॉन इंडस्ट्रीज के आइकॉनिक व्यक्तित्व के मालिक श्री हरेश पटोरिया जी से आज बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आशा है हमारे जो यू नो जो भी व्यूअर्स ने आज लाइव देखा या फिर आगे देखने वाले हैं, उनको काफी जानकारी इस एपिसोड से मिली होगी। यदि आपको कोई इस प्रोग्राम में आना है तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा नंबर है 9727757799। और जाते जाते यदि हरीश पटोरिया जी को कोई एक मैसेज देना है, एक मोटिवेशनल मैसेज अपने व्यूअर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने सप्लायर्स को देना है, तो वो क्या होगा सर? मोटिवेशनल मैसेज के लिए तो एक मतलब यही है कि कोई भी बिजनेस अगर हो, उसमें हम लोग चैलेंज अगर स्वीकार करते हैं तो बिजनेस 110% ग्रो हो सकता है सर। चैलेंज क्या इज द मस्ट फॉर द बिजनेस सर। बिल्कुल सर, जो जो भी व्यूअर्स है उनको मैसेज एक मिला है और वो काफी इंस्पायरिंग भी है कि जो भी चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करे और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट हरेश जी, आप हमारे शो पर आए, आपने काफी इंफॉर्मेशन दी थर्मोफॉर्मिंग मशीन्स के बारे में और काफी अन्य मशीन्स के बारे में। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू आवर शो सर, थैंक यू। थैंक